आदाब, नमस्कार। मैं अशफाक शेख और आप देख रहे हैं न्यूज जनता तक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ छोटी बड़ी खबरों पर। आप आज कारपोरेशन किस लिए आए थे? 114, 198 और घरकुल योजना का क्या मामला लेकर आए थे? सर, अभी हमारी तकरीबन 1.5 घंटा माननीय कमिश्नर जी, टाउन प्लानर साहब, सिटी इंजीनियर साहब, मारवाड़ साहब, दीगर आला ऑफिसरान महानगर पालिका के साथ में हमारी मीटिंग थी। आप मीडिया जानती है कि घरकुल को लेकर के हम तकरीबन 8-10 साल से उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि भारत सरकार की जो घरकुल की योजना है, महाडा की जो स्कीम है, वो मालेगांव शहर में 2009 में लागू हुई, काम शुरू हुआ और मालेगांव शहर में 21,684 कॉलोनियाँ बननी थी। उसकी मैंने हर मौके पे आपको डिटेल्स दी है कि क्या कैसे होना चाहिए था। लेकिन घरकुल के अंदर मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि 200 करोड़ से ज़्यादा का करप्शन हुआ है मालेगांव शहर में, भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। बाजू में जलगांव शहर है, उस जलगांव के अंदर में सुरेश दादा जैन साहब जो कई टाइम के मिनिस्टर रह चुके हैं, इसी घरकुल के अंदर 1,48,00,000 रुपये में उनकी जिंदगी जेल में सड़ गई। यहाँ पे 200 करोड़ का करप्शन है। हमने भारत सरकार को, मालेगांव आवामी पार्टी के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने लेटर दिया, सारी मालूमात दी कि सर यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। माननीय मोदी साहब के तरफ से आदेश हुआ कि इसकी फौरी तत्काल चौकसी की जाए और जितने ऑफिसर और जो ठेकेदार इसमें मुलव्विस है उन सबको कानून के दायरे में लिया जाए और कंप्लेनर को सारी बात बताई जाए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ की महानगर पालिका, भ्रष्ट महानगर पालिका के ऑफिसरान के कान पे जुआ नहीं रहेंगी। भारत सरकार की तरफ से लेटर आने के बाद भी इनके कान पे जुआ नहीं रहेंगी। हम दोबारा जाके भारत सरकार को लेटर दिया, खत किया, वहां से उन्हें आदेश हुआ माननीय किरीट सुमैया जी को कि ये मालेगांव आवामी पार्टी के अध्यक्ष की जो तकरार है इसकी कार्रवाई की जाए। आप देख सकते हैं, उन्होंने हमको बुलाया और कॉरिंग लेटर जगह पे लगा करके दिया कि कारपोरेशन को दिया जाए, कलेक्टर को दिया जाए, जो इसमें दोषी है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ आप मीडिया के लोग जानते हैं कि महानगर पालिका के ऑफिसरान लैंड माफिया लोगों के साथ मिल करके, मैं हमेशा चिल्ला रहा हूँ, स्कूल की रिजर्व जमीन, हॉस्पिटल की रिजर्व जमीन, बच्चों के खेल कूद के गार्डन की जमीन, दीगर सारी जमीनें गैर कानूनी तरीके से 12-25 के टुकड़े बना करके बेच रहे। 98 फार्मेसी कॉलेज की जो साड़ा के लिए रिजर्व है जमीन, उसको 12-25 के टुकड़े बना के कारपोरेशन के ऑफिसरों की साठगांठ से उसे बेचा गया। 98 114A 114 वो जो सेती की जमीन है, गरीब आवाम को, भोली भाली आवाम को, वो आवाम जो मराठी से वाकिफ नहीं है, ऐसे गरीब मुसलमान जिनको मराठी नहीं समझती है, उन लोगों को वहाँ पे फंसाया गया और टुकड़े करके जमीनें बेची गई। फ्लड जोन के अंदर सेती की जमीन को गैर कानूनी तरीके से बेचे। हम महानगर पालिका को बार बार तो निवेदन दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि यह गैर कानूनी काम हो रहा है, इसे रोका जाए, लेकिन महानगर पालिका भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके
न जाने कौन से जोम में हैं जो तमाम चोरों के साथ मिल करके उनको साथ दे रही है। आज ऊपर से आदेश हो गया है कि इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी बिठाई जाए। एसआईटी का गठन हो रहा है। आने वाले दिनों में भारत सरकार के आदेश पे हमने जो लेटर चलाया है, यहाँ पे वरिष्ठ ऑफिसरान, वरिष्ठ लीडरान आने वाले हैं और जो घरकुल की 15 से 20 दिनों के अंदर ईडी के द्वारा इनकी चौकसी शुरू होने वाली है। जो गरीब आवाम को फंसाया गया 114 में और अरबों में, आपने देखा कि कलेक्टर ने आदेश दिया है कि उसे उस जगह को आप सेती को बिन सेती करने के लिए, गैर सेती का उपयोग करने के लिए बाजार भाव 50% आपको नजराना भरना पड़ेगा, तब जाके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब 50% बोले तो आज के टाइम में 70 करोड़ के ऊपर उस गरीब बस्ती वालों के ऊपर बोझ। और जिसने जमीन बेची वो रजिस्ट्रार ऑफिसरान से मिलके, महानगर पालिका के ऑफिसरान से मिल करके बैल गोटिया साटी बोल के खरीदी दी गई है। बैल गोटिया साटी आवाम की फसौनी की गई है। हमारी सरकार से अपील है कि इसकी कड़ी चौकसी होना चाहिए और जो भोली भाली आवाम को फंसाया गया है उन ऑफिसरान की चौकसी होना चाहिए। इसमें आप देख सकते कि कमिश्नर साहब आर्बिट्रेटर्स हैं घरकुल के अंदर। उन्होंने, गोसावी जी ने यहाँ पे एक आर्बिट्रेटर्स को नियुक्ति किया। रिटायर्ड जज को 70 लाख रुपया खर्चा दिया, 70 लाख रुपया आर्बिट्रेटर्स को। ये होते हुए मालेगांव महानगर पालिका के माननीय श्री बच्चाओ साहब, मारवाड़ साहब, इन लोगों ने सरकार की आंख में धूल झोंकने के लिए कोर्ट के अंदर इन्होंने पेटिशन दाखिल कर दी। जब आर्बिट्रेटर्स का काम चालू है तो आप कोर्ट में कैसे गए? और ये 3 फेज का काम है, घरकुल का 3 फेज का काम है। कोर्ट को ये बताया गया कि ये तीनों एक ही फेज है, तो कोर्ट में तो ये रद्द हो जाएगा। इसका मतलब ये लोग ठेकेदार के साथ और भ्रष्ट जो ऑफिसर बार बार एंटी करप्शन आके इनके गिरेबान में पकड़ के ले जा रही है, ये ऐसे चोर ऑफिसर, इनको बचाने के लिए और गरीब आवाम, मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम, माइनॉरिटी की आवाम, मुस्लिम आवाम को ना अतिक्रमण से राहत मिल रही है, ना गंदगी से, ना हॉस्पिटलों में कोई सुविधा है, ना मालेगांव शहर में एक गार्डन है। सारी चीजें ये लोग 12-25 के टुकड़े बना के लैंड माफियाओं के साथ बेच रहे हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं शहर की आवाम से कहना चाहूँगा कि आप इलीगल चीज़ों को मत खरीदिए। 98-2-114 और वो कि आवाम को ये चोर ऑफिसर अगर जो उन्हें तकलीफ देते हैं तो ये आवाम आके हमसे रास्ता कायम करें। इनके लिए क्या रास्ता निकलेगा, इंशाअल्लाह मालेगांव आवामी पार्टी पूरी कोशिश करेंगे। भाई 98-2 आपने बताया, जी सर, वहाँ पे स्कूल की जमीन थी। जी सर, स्कूल के लिए अनलीगल तरीके से बेचा, इन्होंने इन्हें करके दिया। हाँ, तो उस जमीन पे तो कमिश्नर ने अभी हमको बताया ऐसा है कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं और नोटिस देने वाले हैं। इसी तरीका 114 का मामला आपने बताया, तो कमिश्नर ने वहाँ पे बताया 114 के पंप भी है, पेट्रोल पंप गैर कानूनी है, फ्लैट जोन के अंदर उसको परमिशन दी गई है। आप इसको गैर कानूनी बता रहे हो, लेकिन कमिश्नर ने ये अभी हमको बताया है कि यार उसको मंजूरी मिली हुई है, उसको बोले पेट्रोल पंप को मंजूरी मिली हुई है। पेट्रोल पंप को मंजूरी मिली है ना सर, फ्लैट जोन के अंदर उसको परमिशन मिली हुई है। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता है, मालेगांव में हुआ है, बहुत खुशी की बात है। तो 114 और वो दोनों जो तकरीबन 800 से ज़्यादा घर, कारखाने, मकानात, बिल्डिंगात बनी हुई है, माननीय कमिश्नर उन सबको मंजूरी दे देवे, उन सबको मंजूरी दे देवे वहाँ की आवाम को। यानी आप जो ठेकेदार, जो बिल्डर, लैंड माफिया, भू माफिया, इन लोगों से पैसा खा के उन्हें कहीं भी इलीगल तरीके से आप परमिशन दोगे और गरीब आवाम को नहीं दोगे।
और 114 का ये मीटर 98 का मास्टर, जहाँ वहाँ एक टुकड़ा एक झोपड़ा भी नहीं बना था, तब से हम इन्हें बार बार ले जाके बता रहे हैं कि सर देखिए इनके ऑफिसर वहाँ विजिट कर रहे हैं। 98 की बात वो लोग माने, वो उसके ऊपर कार्रवाई करने को अभी हमको बताया। अब ये कौन होते उसको तोड़ने वाले? हम जब एक घर भी नहीं था तब से हम चिल्ला रहे हैं, तुम वहाँ 5 साल से लोगों को बिल्डिंगें बोल रहे हो बनाओ, पक्के घर बनाओ, मस्जिद बनाओ, और अब तुम बोलोगे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई तो तुम्हारे बाप को करना पड़ेगी, लेकिन इनकी भरपाई कौन देगा? 114 के कुछ लोग 114A आपने बताया है फ्लड जोन, तो वो जोन चेंज हुई है, वो मंजूर हो गया है और 2013 से वहाँ भरने के लिए मतलब तैयार है। सर फ्लड जोन एक अलग चीज हो गई सर, वो सेती की जमीन है, मेरा आदेश नहीं है, माननीय कलेक्टर जी का आदेश है। आप सेती की जमीन को गैर सेती उपयोग के लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको उसका बाजार भाव, यानी आज का जो रेट चल रहा है, आज का जो रेट चल रहा है उसका 50% नजराना अदा करना पड़ेगा, तब जाके वो जगह आपकी होगी। 2013 में भरने तैयार है ना, जब से अरिजा दिया हुआ है उसके बारे में ही इंटरेस्ट इतना क्यों बताया जा रहा है? बाकी की जमीनों की 12-25 के प्लॉट मालेगांव में सरेआम बेचे गए, ये आप भी जानते हैं, पूरा गांव जानता है। तो रिजर्वेशन की जमीन बेची गई, गार्डन की जमीन बेची गई, सब हो गया, लेकिन 114 के बारे में इतना क्यों है, जबकि वहाँ पे बस्ती जो है और 9 से ज़्यादा मस्जिदें, ऐसा आप ही बताए थे। तो वो क्यों? क्योंकि आज अगर उनके ऊपर ये तलवार लटक रही है, वो सारे लोगों की नींद हराम हो चुकी है, तो आप ये चाह रहे हैं कि वो टूट जाना चाहिए, आप ये चाह रहे हैं कि वो लीगल हो जाना चाहिए, यानी आपका इंटेंशन क्या है वो समझ। सर देखिए, पहले मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूं, मैं 114 ओ और ब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 98 मुझे कोई लेना देना नहीं है। सर आप मीडिया के लोग चश्मदीद गवाह है कि मैं हर वक्त हर मुद्दे पे हर जगह के मामले में महानगर पालिका को आगाह करते रहा हूं। अब आपने जो सवाल पूछा कि आप 14 और 98 की क्यों बात कर रहे हो, वो पेपर पे चल रहा है, वो मेरा काम पेपर पे चल रहा है, तो इसलिए उसकी इतनी बात हो रही है। मैं ये चाहता हूँ, शहर मैं नहीं शहर ये चाहता है, जितने भी इलीगल काम किए हो, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए, शहर का डेवलप होना चाहिए, और गरीब आवाम को भी कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। जो अपने बच्चों का पेट काट के वो ज़मीनें ले रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि सही है कि गलत है। अब ये सरकार का काम है कि वो कैसे जो है। इतने दिनों से 114 में घर बन रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, वहाँ पे जी सब कुछ हो गया, कारपोरेशन के वहाँ पे सुविधा भी दे दी जी है ना। जी अब ये जिम्मेदारी कारपोरेशन की भी थी कि भाई उसको देख लेते, ये इलीगल है कि इलीगल है, क्या है, बाथरूम परवानगी है नहीं है, वो इतने बड़े बड़े घर बना के वहाँ पे रह रहे कारपोरेशन, तो क्या कारपोरेशन के ऑफिसर को जिम्मेदार ठहरा के उनकी भी कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ कारपोरेशन के ऑफिसरों पे ही कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा डिमांड है। इसलिए सर कि जब से वहाँ घर बन रहा है तब से मैं इन्हें बता रहा हूँ, ये पगार काहे की खा रहे, ये पगार किस चीज़ की ले रहे सरकार से? घर में बैठ के अपनी बीवी बच्चों को खिलाने की पगार ले रहे क्या ये लोग? हम बार बार लेटर दे रहे हैं कि गरीब आवाम को फंसाया जा रहा है, तो क्यों नहीं रोके? इसमें कमिश्नर साहब से लेके तमाम अधिकारी जो पेपर पे आएगा उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। हम सरकार से अपील करेंगे कि मालेगांव शहर में ये चीज़ कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और गरीब जनता का बाजू लेना चाहिए। बिजॉन भाई, जो वहाँ पे जो भी आज घर बन गए, जो लोग हैं, अगर कभी वो लोग कुछ सरकारी जो उसकी फीसें है, अगर वो फीस भर के अगर कुछ काम बनता हो तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, कलेक्टर का आदेश है भाई, सरकार जमा करो आदेश है। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं 114 ओ और बो और 98 और ऐसे शहर में जितने लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं इन्हें कहना चाह रहा हूँ, आप जाग जाइए, सवेरा है, आप जाग जाओ। आपकी मदद से ये तमाम चोर, वो चाहे महानगर पालिका के हो, रजिस्ट्रार ऑफिस के हो या लैंड माफिया हो, इन सब के ऊपर कार्रवाई हो जाएंगी जब आवाम जागेंगी तब। एक सवाल और, आपने
सुमैया का भी जिक्र किया था, जी सर। तो ये मामले में क्या अभी किरीट सुमैया और कुछ चलने वाले हैं या कुछ और मामला आने वाले हैं उनका? सर देखिए, आपने किरीट सुमैया जी, हमारा कोई लेन देन नहीं है। उनको ऊपर से लेटर आया है तो उन्होंने हमें बुलाया, हमारे साथ मीटिंग लिया। और सर आप मुझे बताइए, इतना संगीन मुद्दा जो किरीट सुमैया जैसे को समझ में आ रहा है, भारत सरकार को समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र सरकार को समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा करप्शन है, यहाँ के बैठे हुए जिम्मेदारों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है सर? घरकुल में मैं कह रहा हूँ 200 करोड़ का करप्शन है, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप मौजूद थे, अभी आपके सामने गोल मोल करके बताया जा रहा था, कमिश्नर साहब को गुमराह किया जा रहा था। मैंने उनसे कहा ये झूठ बोल रहा है सिटी इंजीनियर। तो हमारी आप मीडिया के माध्यम से शहरियान से गुजारिश है कि गलत जगहों को ना लें, और जो आपको तकलीफ देता है आप हमसे राब्ता कायम करिए। जो कानूनन आपके लिए हो सकेगा, हम आपके लिए रात दिन आपके साथ खड़े हैं। अभी आपने कहा कि उनको फीस भरना रहेगी। मेरी मालूमात में ऐसे कि 2013 में पट भरने की जो फीस है उसका अरीजा दिया हुआ है। वो लेके आवे हमारे पास, वो हमारे पास लेके आए, हम सरकार के पास रख के अपील करेंगे कि सरकार ये हर हमेशा तैयार रहे हैं, और इनकी गलती सिर्फ वो इतनी है, माइनॉरिटी अल्पसंख्याक के लोगों की, खास तौर से मुसलमानों की, कि हमें मराठी नहीं समझती, इसलिए मराठी के झांसे में हमको लेकर के बैल गोटे साटी बोल के ज़मीनें बेची गई है, गरीब आवाम की फसौनिक की गई है। सरकार उसको इंसाफ दिलाए। आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मेरा एक सवाल था वो दिन भी, और आज फिर वही सवाल दोहरा रहा हूँ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वो चीज़ें हमारे कान पे ऐसी आई थी कि यार इसमें कहीं ना कहीं यानी लेन देन की बात यानी कि नहीं जम रही है, इसीलिए बोले 114 का मामला जाकर उठाया जा रहा है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात आई थी हमारे कान उस सर, तरफ जहन जा रहे हैं। सर देखिए, घोड़ा मैदान सब सामने है सर। रिजवान बैटरी वाला घरकुल के लिए आज चिल्ला रहा है सर, ऐसा नहीं है सर। मैं 198 के लिए आज चिल्ला रहा हूँ सर, ऐसा नहीं है सर। मैं 114 वो मालेगांव शहर में नदी बिक रही है सर, मैं आज चिल्ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। शहर में नाले बेट डाले सर, मैं आज चिल्ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है सर। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं पेपर चला रहा था, मेरे अल्लाह ने सुन ली मेरी, सरकार को हिदायत दे दी, सरकार अब इंक्वायरी लगा रही है, तो अब उसका जो अर्थ तो निकालो आप। एकदम छोटा सवाल और छोटा सा जवाब, ये जो 114 की जो बस्ती है वहाँ पे अब उनके ऊपर ये तलवार लटक गई है, तो ये वहाँ कैसे आबाद रहे, इसके वास्ते कोई रास्ता निकल सकता है क्या? आखिरी में बस्ती के लोग आके हमसे मुलाकात करें, हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, बस्ती के लोग कुछ मस्जिदें भी है, अगर मामला इतने गंभीर होते हैं शहर के अंदर, तो गांव का वातावरण कैसा नजर आएगा आपको आगे? सर मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद मेरी है, नबी के नाम पे जेल में जाने वाला मैं हूँ, और आइंदा भी मेरी मस्जिद पे, मदरसे पे, मेरे रसूल के नाम पे अगर जो कोई तहमत आएंगी तो सबसे आगे मैं ही खड़ा रहूँगा। बस्ती वालों से कुछ अपील? बस्ती वालों से हम यही चाहेंगे कि आपको अगर जो कोई डराए, धमकाए, गुमराह करे, फिर से कोई नया रास्ता दिखाए, आप उनके झांसे में मत आओ। लीगल पॉइंट हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बचोगे, और ये कैसे, या ऑफिसर कैसे फंसेंगे, वो हम बताएंगे। अच्छा रिजवान भाई है कि रिजर्व जमीन बेचना गलत है या मतलब मना है, तो कब तक की वो जमीनें रिजर्व रह सकती है? देखो, रिजर्व है ना, 20 साल के लिए होता है, 30 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। वो महानगर पालिका का काम होता है, जिस चीज़ के लिए मुख्तस की गई है ज़मीन, जिसकी ज़मीन है उसको सरकारी कीमत दे देवे, और उस चीज़ के लिए रिजर्व कर लेवे। अगर जो वो उसकी गारंटी के अंदर में महानगर पालिका उसको नहीं पैसा अदा कर पाती है, तो ज़मीन मालक डायरेक्ट वहाँ कब्जा नहीं कर सकता है। उसकी भी कानूनी पुरोता है, वो उस पुरोता से जाए और वो अपनी ज़मीन को वहाँ से छोड़ा लेवे, ये तरीका है। इसके अलावा कई ओपन स्पेस और कई जगहों पे ओपन स्पेस बेच के लोगों ने जो है तो दुकानें बना ली है, इसके आगे कहाँ तक जाएंगे आप? मैं कहीं नहीं रुकने वाला हूँ। अतिक्रमण के लिए अभी हमारी पहली लड़ाई चलेंगी, लैंड माफिया के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेंगी, भ्रष्ट अफिसवान के खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। ओके।